धन्य है वो मनुष्य और ज्ञानी है वो मनुष्य, समझदार है वो इंसान जो अपनी पेट की बातों को इतनी आसानी से बाहर नहीं निकालता, खासकर किसी के विरोध में हो, खासकर वैसी बातें जो किसी के बारे में सुनी है परंतु उन बातों को किसी और से कहने में या फिर उसी व्यक्ति से कहने में अगर अपने पेट की उतावलेपन को दबाए रखता है तो वो सच में समझदार इंसान होता है, धन्य इंसान होता है, अच्छा इंसान होता है, भला इंसान होता है। लेकिन कभी कभी मन नहीं मानता है, हमारी जुबान इतनी आसानी से हमारे काबू में नहीं रहती है। जो भीतर की बातें हैं उन सारी बातों को बाहर जब तक ना निकाले तब तक वो मन शांत नहीं रहता है, वो पेट शांत नहीं रहता है, वो जबान लड़खड़ाते रहता है, वो भी शांत नहीं रहती है। शरीर का हर एक कण कण भी उतावलापन को दिखाने लगता है। जब तक वो बातें, जब तक वो रहस्य, जब तक वो विषय हमारी देह से बाहर ना निकल जाए जबान के जरिए, तब तक हम बेचैन और अशांत रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा चलाना चाहिए ताकि उसका रूप और उसका आकार वैसे दे सके जैसा हम चाहते हैं। लोहा का ठंडा हो चुका है, हथौड़ा उस पर ठीक से नहीं चलेगा और हमारी मनचाही आकार या फिर आकृति उससे नहीं मिलेगी। ऐसी कुछ बातें जब अनबन हो जाती हैं, झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता है, किसी प्रकार की लड़ाई या फिर बैर उत्पन्न होती है, वैसे समय में भी जो अपनी जुबान को लगाम देकर अब शब्दों को बाहर निकलने से अपने आप को रोके रखता है और मन के भीतर भी उन्हें उत्पन्न होने से अपने आप को बचाए रखता है, उन सबों को दूर रखकर खुद को शुद्ध रखता है, वैसे इंसान वाकई में दृढ़ है, वो बलवान है, वो शक्तिशाली है। मन की बात हो या फिर पेट की बातें क्यों ना हो, उन्हें आसानी से जबान से फिसलवाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हर कोई करता है, लेकिन उसे फिसलने से, उसे जबान से निकलने से, अर्थात उससे पूर्व ही उसे मन में उत्पन्न होने से यदि कोई इंसान रोक पाता है तो वाकई में ऐसे समझदार इंसान से आदर्श को प्राप्त करना है और उन्हीं के जैसा हमें जीना है, उन्हीं के जैसा हमें चलना है। आइए हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़कर अय्यूब के और उसके मित्रों की कुछ ऐसी बातों को हम ध्यान करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमारी जुबान को इतनी सख्त कर दे, हमारे नियंत्रण शक्ति को इतनी ताकतवर बना दे और हमारे मन को इतने साफ और शुद्ध कर दे ताकि कोई ऐसी बातें हमारे भीतर उत्पन्न ना हो और जबान लड़खड़ाते हुए उतावलापन को दिखाकर उसे अपने यहाँ से फिसलाने के लिए कभी प्रयास ना करे, कभी हमें प्रलोभन में ना गिराए, कभी हमें मजबूर ना करे। इसलिए अपने आप को खुदावंद के हाथ में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम फिर से एक बार नम्र गुजारिश करते हैं। इन सबसे बढ़कर प्रभु जी पवित्र आत्मा के नियंत्रण सामर्थ हमारे भीतर रखने के लिए हम सबों को आत्मा का अगुवाई में चलाते हुए हमारे हर कण कण को हम अपने काबू में रख सके, पवित्र आत्मा के अधीन प्रभु से कर सके और इस प्रकार से आपके वचनों की आड़ में प्रभु जी हम अपने आप को खड़ा कर सके। हम जो भी करते परमेश्वर लोगों का भला हो सके, हमारा भला हो सके, हम शुद्ध रहे, हमारे जरिए परमेश्वर किसी को ठेस ना पहुंचे और ना ही परमेश्वर ऐसे करने से हमारे जरिए परमेश्वर आपके नाम की कोई अपकीर्ति हो सके, आपके नाम की कोई प्रभु अनादर हो सके जिससे परमेश्वर हमारा पाप बढ़ जाए और हम परमेश्वर आपके अनुग्रह से, आपकी दया से प्रभु आपके स्वर्ग से दूर हो जाए। इसलिए प्रार्थना करते हैं हमारी जबानों में हो, हमारे हर प्रकार के इंद्रिय में क्यों ना हो, अपनी सहायता, अपनी अगुवाई हमारे संग रखिए। किसी भी समय में, संकट में स्थिति में क्यों ना हो, दुखों में क्यों ना हो, तकलीफ मुसीबत में क्यों ना हो, नुकसान में भी क्यों ना हो, परमेश्वर हम अपने आप को आपके काबू में रखने के लिए आपका अभिषेक बरहा प्रभु हमारे ऊपर हमेशा रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। व्यक्तिगत तौर से सभी को प्रभु छोड़ने के लिए, अपनी सामर्थ्य शक्ति से भरने के लिए, उनकी सारी आवश्यकता अपने भंडारों को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए तंदुरुस्ती, चंगाई और सेहत परमेश्वर हर किसी के ऊपर लेने के लिए दुआ करते हैं। आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फलों से प्रभु जी हम सब लोग प्रभु जी अपने आप का अभिषेक कर पाए। इस प्रकार की महिमा में कार्य प्रभु आप हमारे जीवन में कर रहे हैं। हमसे बातें करने के लिए आप सिद्ध है प्रभु, हमारे कानों को, हमारे मनों को सिद्ध कीजिए ताकि आपके वचनों को स्वीकार सके और उनके आधार पर हमारे जीवन हो सके। प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपने हमारी सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को
परमेश्वर के प्रिभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब के ग्रंथ 6वां अध्याय में चल रही है। हमारे पिछले अध्ययन में हमने 21वां वचन तक पढ़ा है। हम 22 वचन से पढ़ते हुए आज की हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ दो, वह अपनी संपत्ति में से मेरे लिए घूस दो, वह मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ, वह उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो। मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है? क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराजन की बातें तो वायु की सी हैं। तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने वाले हो। इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो, निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ न बोलूंगा, फिर कुछ अन्याय न होने पाए। फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है। मैं सत्य पर हूँ। क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता? अय्यूब का ग्रंथ 6वां अध्याय का 22वां वचन से लेकर 30वां वचन अर्थात अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में अय्यूब की बातों को फिर से एक बार हमने पठन किया है। अय्यूब अपने मित्रों से मुंह खोलकर बातें कर रहा था और इन बातों में इस भाग तक पहुंचते हुए कहता है, क्या मैंने तुमसे कुछ मांगा है? क्या मैंने तुम्हारी संपत्ति में से कुछ मेरे लिए घूस के रूप में देने के लिए कहा है? मेरे सताने वालों के हाथों से मुझे बचाने के लिए मैंने कभी गुहार दी है? उपद्रव करने वालों के हाथ से, उनके वश से मुझे छुड़ाने के लिए कभी मैंने कहा है? शिक्षा के विषय में हाँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। मुझे कहते जाओ, मैं सुनता जाऊंगा। मुझे समझाओ कि किस बात पर मैंने चूक की है। अगर मैंने कोई गलती की है, मैं उसे मानने के लिए सिद्ध हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है तुम तो जानते हो, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या किसी का कभी लाभ हो सकता है? क्या तुम मेरी बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराजन की बातें तो वायु की सी होती है, उनकी कोई दिशा नहीं होती है। मेरी हालत में, मेरी स्थिति में, मेरी बातें, मेरे शब्द अगर दिशाहीन हो जाती हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो सर्वसहज है। परंतु तुम तो अनाथों पर चिट्ठी डालते हो और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने की कोशिश करते हो। इसलिए कृपा करके मुझे देखो, निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ न बोलूंगा। अय्यूब का कहने का अर्थ है, मैंने अब तक ना तो झूठ बोला है और ना ही मैं आगे झूठ बोलूंगा। मेरा मुकदमा जो धर्म के विषय है वो ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें सत्य है और मैं सत्य पर हूँ, मैं कदापि इससे अलग नहीं हूँ। क्या मेरे वचनों में कुछ ऐसी कुटिलता है जो तुमने पाई है? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि मैं दुष्टता को पहचान सकता हूँ? तुम्हारी बातें तो इस प्रकार से है कि मैं दुष्टता को पहचानता ही नहीं। अब मेरी बातें सुनो, और कोई सत्य की बातें हैं तो मुझे समझाओ। किसी बात में मैं चूक गया हूँ तो मुझे समझाओ। मैं धर्म से हट गया हूँ, मैं धर्म से हट गया हूँ, नीति से हट गया हूँ तो मुझे तुम बताओ, मुझे तुम सिखाओ। मैं शिक्षा को प्राप्त करूंगा। क्या सही है, क्या गलत है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। परंतु मैं जब अपने आप की ओर देखता हूँ, मैं अपने आप को परखता हूँ, मुझे किसी प्रकार की आधार दिखाई नहीं पड़ती है कि मैंने कोई चूक किया है, मैंने कोई गलती किया है अपने धर्म के विषय में, अपनी भक्ति के विषय में, अपनी सच्चाई और खराई के विषय में, अपनी धार्मिकता के विषय में, अपनी नीति के विषय में। मैं दाएं या बाएं बढ़ता हुआ मुझे कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। अय्यूब अपने बचाव में और अपने मित्रों के प्रश्न के उत्तर में इन बातों को कहता है। मित्र इन बातों को किस प्रकार से स्वीकारते हैं और कैसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं? क्या मित्र सच में अय्यूब की बातों में कोई ऐसी गलती को ढूंढने के लिए आए हैं, या फिर मित्रों की बातों में कोई सच्चाई है जो अय्यूब को सिखाना चाहते हैं? जिस प्रकार हमने आरंभ की भूमिका के शब्दों में सुना है, यदि कोई गलती करते हैं तो उस गलती को उसे बताना जरूरी है, ताकि वो अपनी गलती को एहसास करे, उसे सुधार ले और वो सही राह पर चल सके। अगर वो सुना तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं सुना तो उसका दोष आपके ऊपर नहीं बढ़ता है, वरन आपकी जिम्मेदारी, आपकी कर्तव्य होती है कि गलत करने वाले इंसान को समझाए, उनको बताएं। अगर वो अपने हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं या फिर हमारे पहचान के हैं, तो उनसे कहना तो हमारा फर्ज बनता है।
अय्यूब के मित्र ही कोशिश करते हैं और अय्यूब अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। आगे के वचनों को हम लोग ध्यान करते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ देने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, पवित्रता में, सच्चाई में, सिधाई में, खराई में हम सब लोग को खड़ा करने के लिए फिर से एक बार सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दिशाहीन हमारे जीवन को प्रभु एक दिशा दिखाने के लिए, संकट के समय, मुसीबत के समय, आफतों में और विपत्तियों में, नुकसान के समय वायु के समान प्रभु दिशाहीन हमारी जीवन ना हो सके, हमारा मन ना हो सके, हमारे विचार ना हो सके और हमारी जुबान परमेश्वर बिना लगाम के प्रभु जी लड़खड़ाए ना। इसलिए आपसे फिर से एक बार नम्र गुजारिश करते हैं, हमारे नियंत्रण शक्ति परमेश्वर आप अपनी काबू में लेकर पवित्र आत्मा अगुवाई में और शक्ति में प्रभु हम सबों को चलाइए। आपकी महिमा के लिए, आपके लिए जीवित गवाह ठहरने है तो हमारे जीवनों को इसी प्रकार से अय्यूब के समान सिधाई के राहों पर खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रवेश मसीह की बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना परमेश्वर आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारी चाल चलन, हमारी बातें, हमारी रवैया शायद आज किसी को पसंद आती होगी। लोगों को शायद उसमें कोई गलतियां दिखाई पड़ती होंगी, कोई पाप दिखाई पड़ते होंगे, कोई दोष नजर आते होंगे। लेकिन जब हम अपने आप की ओर देखते हैं और हमारा परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं, उसमें कभी दोष नहीं होना चाहिए। ऐसे एक शुद्ध जीवन, ऐसे एक पवित्र जीवन, ऐसे एक साफ जीवन खराई के साथ में, सिधाई के साथ में आप जीते रहे। परमेश्वर इसके है तो अपनी अगुवाई निरंतर आपके पर रखते रहे। हमारी से दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।